हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द आर के साइंस क्लासेस। मैं हूं रोहित मेहता और आप देख रहे हैं आर के साइंस क्लासेस का यूट्यूब चैनल। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अभी पढ़ रहे हैं परिसंचरण तंत्र के बारे में। उसमें अब तक हमने रक्त के बारे में, प्लाज्मा के बारे में, रक्त में जितनी कणिकाएं पाई जाती हैं, चाहे वो आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी हो, प्लेटलेट्स हो, इन सब के बारे में बात की थी। उसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं। रक्त कणिकाओं के बाद हमने देखा ब्लड ग्रुप कैसे बनता है, ब्लड ग्रुप का निर्धारण कैसे किया जाता है। फिर हमने अगले वीडियो में यानी लेक्चर नंबर 3 में देखा कि रक्त के स्कंदन की क्रिया यानी कि रक्त के जमने की क्रिया किस प्रकार होती है। और आज ये लेक्चर है बच्चों हमारा लेक्चर नंबर 4 उसी चैप्टर का है, शरीर द्रव तथा परिसंचरण का। और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बच्चों लसिका की। और लसिका को ही हम कहते हैं बच्चों ऊतक द्रव या ऊतक तरल। ठीक है बच्चों, अब देखिए एनसीईआरटी जो है उसमें 11th की जो अपनी एनसीईआरटी है उसमें बहुत कम इस लसिका के बारे में या लिम्फ के बारे में दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर हम उस लेवल पर बात नहीं करेंगे कि हम केवल 11th को देखें। हम इस वीडियो में 11th से कई गुना ऊपर जाकर इस लसिका के बारे में या लिम्फ के बारे में जो है वो नॉलेज लेंगे। देखिए बच्चों, होता क्या है कि ये हमारी ब्लड कैपिलरी है, केशिका है। ये हमारी क्या है बच्चों, केशिका। अब ये जो केशिका है बच्चों प्रत्येक शरीर की प्रत्येक कोशिका तक नहीं पहुंच पाती है। जो केशिका है, केशिका क्या होती है बच्चों जानते हो ना, शिरा होती है, धमनी होती है। उनके अलावा जो तीसरी हमारे शरीर में रक्त का स्थानांतरण करने वाली जो नलिका है वो कौन सी होती है बच्चों, केशिका होती है। सबसे पतली अगर नली है रक्त का स्थानांतरण करने वाली तो वो क्या होती है बच्चों, केशिका। तो केशिका हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका तक, सेल तक नहीं पहुंच पाती है। तो ये जो कोशिका है, ये केशिका जो है वो इन कोशिका तक नहीं पहुंच पा रही है। तो क्या होगा बच्चों, उन कोशिकाओं तक किस प्रकार से ऑक्सीजन, भोजन आदि का ट्रांसफर किया जाएगा। तो ये क्या करती है बच्चों, जो केशिका है इससे कुछ तरल को बाहर निकाल। अब देखिए केशिका तो यहाँ से ही मान लीजिए ये इस प्रकार जा रही है, केशिका इधर से आई और इस प्रकार इधर की ओर जा रही है, लेकिन कोशिकाएं यहाँ पे पड़ी है बच्चों। तो इन कोशिकाओं को पोषण की जरूरत पड़ेगी। तो पोषण दिया कैसे जाएगा, तो इस केशिका से होता क्या है बच्चों, कुछ तरल बाहर आता है। ये कुछ क्या आता है बच्चों, ये तरल बाहर आता है। कहां से आया, इस केशिका से। क्या बाहर आता है सर, अब बच्चों केशिका में क्या बह रहा है, रक्त। केशिका में क्या बहता है बच्चों, रक्त। रक्त का कितना क्या संगठन है, 55% जो है वो क्या पाया जाएगा बच्चों, प्लाज्मा। प्लाज्मा में 90 से 92% क्या मिलेगा बच्चों, पानी। और 45% इस रक्त में क्या होंगी, कणिकाएं। तो यहाँ पर जो प्लाज्मा है केशिका से वो प्लाज्मा बाहर निकलेगी, पूरी नहीं निकलेगी, थोड़ी बहुत जो प्लाज्मा है वो बाहर आएगी। प्लस इसमें आती हैं डब्ल्यूबीसीज। क्या आती हैं बच्चों, डब्ल्यूबीसीज। तो प्लाज्मा प्लस डब्ल्यूबीसीज को ही हम कहते हैं बच्चों लसिका। क्या कहते हैं बच्चों, लसिका। यानी कि रक्त से ही, रक्त जो बह रहा है केशिकाओं में, उस रक्त से ही किसका निर्माण होगा बच्चों, इस लसिका का निर्माण होगा, जिसे इंग्लिश में हम लिम्फ के नाम से जानते हैं। किससे होगा बच्चों, रक्त से ही। तो रक्त में क्या होता है बच्चों, एक प्लाज्मा प्लस कणिकाएं। रक्त में तो क्या होता है, प्लाज्मा प्लस कणिकाएं। अब कणिकाएं कौन कौन सी, तो बच्चों आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। अब इसमें प्लाज्मा आ गया, इसमें कणिकाओं में केवल और केवल क्या आएगी बच्चों, डब्ल्यूबीसी जाएंगी। तो ये जो है वो द्रव कहलाएगा बच्चों लसिका। क्या कहलाएगा, लसिका। यानी कि इसमें आरबीसीज नहीं होंगी और प्लेटलेट्स नहीं होंगी। तो ये है कहानी बच्चों लसिका की, जो एक तरह से जिसका निर्माण है वो किसके द्वारा होता है, रक्त के छनने से ये क्रिया होती है। अब इसमें जो डब्ल्यूबीसीज वगैरह हैं, ये जो डब्ल्यूबीसी बाहर आ गई, प्लाज्मा आ गई, ये जो आरबीसी और बची खुची जो हमारी क्या है बच्चों, प्लेटलेट्स हैं, वो इस केशिका में ही आगे चलती रहेंगी। और ये जो प्लाज्मा बनी है बच्चों, ये वास्तव में ये जो लसिका बनी है इसमें जो प्लाज्मा है, ये प्लाज्मा ही वास्तव में इन कोशिकाओं को पोषण, भोजन या जो ऑक्सीजन है वो देने का कार्य करेगी। क्लियर है बच्चों इतना। अब आगे क्या होता है बच्चों, ये लसिका जो बाहर निकली है, ये जो लसिका है वो आगे नलियों के माध्यम से, इनको कहेंगे, इन नलियों के माध्यम से आगे बढ़ेगी बच्चों। तो इनको कहते हैं लसिका केशिकाएं। इनको क्या कहते हैं बच्चों, लसिका केशिका।
और बहुवचन लसिका केशिकाएं। लसिका केशिकाएं आगे, सारी लसिका केशिकाएं जो हैं वो आगे मिलती हैं और मिलकर के लसिका वाहिनी का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करेंगे बच्चों? लसिका वाहिनी का। आगे मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा बच्चों। ये बन गई हमारे पास लसिका वाहिनी। अब जो लसिका वाहिनी है बच्चों, इसमें जगह जगह पर कुछ इस प्रकार से गांठ पाई जाती हैं। ये लसिका वाहिनी आगे चल रही है। ये जो गांठ है इसको कहते हैं बच्चों लसिका पर्व। क्या नाम देते हैं इसको? लसिका पर्व या पर्व संधि या संधि कह दे। इसको लिम्फ नोड के नाम से जाना जाता है। और अंत में बच्चों ये जो लसिका वाहिनी जो निकल रही है ये वापस इस सिरा में जाकर ही मिल जाएगी। वापस ये जो लसिका वाहिनियां हैं वो वापस जाकर कहाँ मिल जाती हैं? हृदय के पास जाने के बाद ये केशिकाएं जो सिराएं हैं उनमें जाकर खुल जाएंगी। जो केशिका किस में खुलेगी बच्चों? ये सिरा में। ठीक है, अब आपको मैं थोड़ा सा एनसीईआरटी की तरफ लेके चलता हूँ। मुझे उम्मीद है बच्चों ये थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इस लसिका में डाउट रहता है कि लसिका बना कैसे, कहाँ पर जाकर खुल रहा है, बना कैसे और किस में बहता है किस में नहीं बहता है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को क्या होता है? डाउट। तो मैं आज आपका जो डाउट होगा बच्चों उसको मैं यहाँ पर क्लियर कर दूंगा। चलिए बच्चों, थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा ये क्या है, इसके बारे में बात करते हैं बच्चों। पढ़ते हैं अपनी जो मैं आपके लिए जो स्लाइड बना कर लाया हूँ उसके माध्यम से। देखिए बच्चों, सबसे पहले क्या कह रहे हैं हम? लसिका क्या है? लिम्फ। जैसे लसिका को इंग्लिश में लिम्फ कहा जाता है कि रक्त केशिकाओं। अब ध्यान से सुनेंगे बच्चों, यहाँ पर जो अपनी एनसीईआरटी है 11th की उसमें यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है शायद रक्त कोशिकाओं। ठीक है बच्चों, तो वो कोशिकाओं नहीं आएगी, वहाँ पर आएगी केशिकाओं। इंग्लिश मीडियम की जो बुक है वो सही है, वहाँ पर ब्लड कैपिलरीज लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो जो रक्त केशिकाएं हैं वो शरीर के प्रत्येक अंग तक या ऊतक तक नहीं पहुंच पाती हैं। केशिका भाई बिल्कुल बारीक तो होती है, माना बात, लेकिन फिर भी प्रत्येक कोशिका तक नहीं पहुंच पाती है। तो क्या करें सर? सिर्फ प्लाज्मा और WBC। देखिए कौन जा रहा है बच्चों? केवल और केवल वहां जो कोशिकाएं हैं वहां तक केवल कौन पहुंचेगा? एक तो प्लाज्मा पहुंचेगी और एक WBC पहुंचेगी। तो सिर्फ प्लाज्मा और WBC ही केशिकाओं की दीवार में से छनकर, अभी समझाया था मैंने, केशिकाओं की जो दीवार है उसमें से प्लाज्मा और WBC छनेंगी तो छनकर ऊतक कोशिकाओं के बीच के स्थान में पहुंच पाती हैं। क्लियर बच्चों? वो केशिका में जो WBC थी, प्लेटलेट्स थी, RBCs थी और प्लाज्मा थी, उसमें से केवल प्लाज्मा और WBC बाहर आएंगी, बाकी की दोनों कोशिकाएं जो कणिकाएं हैं वो बाहर नहीं आएंगी। और ये जो छना हुआ द्रव आया है बाहर, जिसमें क्या है? प्लाज्मा और WBC। प्लाज्मा और WBC मिलकर किसका निर्माण करती हैं बच्चों? लसिका का या लिम्फ का निर्माण करती हैं। ठीक, तो यही छना हुआ जो द्रव है उसे लसिका या लिम्फ कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। रक्त जब ऊतक की केशिकाओं से होकर गुजरता है, और देखो क्या बाहर नहीं आ रहा बच्चों उसमें से, कि जब रक्त केशिकाओं से होकर गुजरता है तो बड़े अणु, किसके अणु? प्रोटीन के। तो बड़े प्रोटीन अणु जैसे फाइब्रिनोजन वगैरह प्रोटीन है बच्चों, जो रक्त प्लाज्मा में पड़ा है उसका बाहर आने का कोई मतलब नहीं है। तो बड़े प्रोटीन अणु और संगठित जो पदार्थों हैं उनको छोड़कर रक्त से एक तो जल बाहर आएगा और जल में घुलनशील पदार्थें जो हैं वो केशिकाओं से बाहर निकल जाते हैं। इस तरल को ही अंतराली द्रव या ऊतक द्रव या लिम्फ कहते हैं। बात वही है। कौन बाहर नहीं आ रहा? कणिकाएं नहीं आ रही। एक तो कौन सी कणिकाएं? RBCs और प्लेटलेट्स। WBC बाहर आई, प्लाज्मा बाहर आई। क्या नहीं आए? बड़े प्रोटीन अणु नहीं आए। और संगठित पदार्थ, अब संगठित पदार्थ को छोड़कर अब कौन सा संगठित पदार्थ नहीं आ रहा बच्चों बाहर? एक तो बाहर तो आ रहा है WBC बाहर आ रहा है, ये बाहर आ रहा है। कौन सा नहीं आ रहा बच्चों बाहर? RBCs और प्लेटलेट्स, ये बाहर नहीं आ रहे हैं। तो को छोड़कर, ठीक है, रक्त से जल और जल में घुलनशील जो पदार्थ हैं वो केशिकाओं से बाहर निकल जाते हैं। केशिकाओं से जैसे ही बाहर निकलेंगे अब इसका नाम रक्त नहीं होगा, अब इसका नाम होगा बच्चों लिम्फ, लसिका। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है, इसको ऊपर कर देते हैं बच्चों। का जो लसिका का जो रासायनिक संगठन है उसमें क्या है? तो दो चीजें हैं, प्लाज्मा प्लस WBC। प्लाज्मा प्लस WBC ये रासायनिक संगठन है। अब देखिए क्या है, इसमें प्लाज्मा के समान ही खनिज लवण पाए जाते हैं। तो जैसा जैसा प्लाज्मा है, जैसी जैसी बच्चों प्लाज्मा होगी वैसी वैसी हमारी क्या है? लिम्फ है। तो इसमें जो खनिज लवण वगैरह पाए जाएंगे, अब खनिज लवण में हमने क्या पढ़ा था बच्चों? इसमें K+ मिलेगा,
इसमें Na+ मिलेगा, इसमें Cl- मिलेगा, इसमें बाइकार्बोनेट जो आयन है वो प्रेजेंट होंगे, ये हमने पढ़ा है। कैल्शियम होगा, मैग्नीशियम भी मिलेगा अपने को। ये सारी चीज़ें जो है वो प्लाज्मा में पाई जाती है, इसलिए लिम्फ में भी पाई जाएंगी। तो इनमें जो प्लाज्मा के समान ही खनिज लवण पाए जाते हैं। अब देखिए प्लाज्मा का कोई स्पेशल काम नहीं है, बस भोजन पदार्थों को, गैसों को आदान प्रदान करवाएगा। अब इसमें कौन है बच्चों? WBCs पढ़िए, RBC और प्लेटलेट्स तो है नहीं, तो WBCs पढ़िए। इसका मतलब इनका कार्य प्रतिरक्षा से संबंधित होगा, यानी कि ये शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करेंगी। तो देखिए अगला कार्य क्या है इसका रासायनिक संगठन में। यह एक रंगहीन द्रव है। कैसा भाई? प्लाज्मा का कलर कैसा था? पीला चिपचिपा। लेकिन जो लसिका है इसका कोई रंग नहीं है। तो 3 रंग आ गए बच्चों। जो रक्त है वो लाल रंग का होता है, रक्त में प्लाज्मा है वो हल्के पीले रंग की होती है, ठीक है। और अब उससे जो लसिका बनी है वो कैसी है? रंगहीन। कैसा कलर है बच्चों? रंगहीन। तो लाल, पीला और रंगहीन। तो यह एक रंगहीन द्रव है। कौन? लसिका। ऐसे भी याद कर सकते हो, इसमें प्रोटीन जो प्लाज्मा है वो पीले रंग देने का काम करती, लेकिन उसमें कौन आ गई बच्चों? WBCs अधिक मात्रा में पाई जाती हैं, इसलिए इसका जो कलर है वो नहीं होता। ऐसे याद कर लो। जिसमें विशिष्ट लिम्फोसाइट्स, यानी कि जो, अब लिम्फोसाइट्स क्या है बच्चों? RBC ये WBCs का अपना टाइप है। WBCs के अपन ने 2 भागों में बांटा था। एक तो होती है अपने पास ग्रैन्युलोसाइट, दूसरा होती है एग्रैन्युलोसाइट। तो ये जो लिम्फोसाइट्स हैं वो कौन सी थी बच्चों? एग्रैन्युलोसाइट थी। तो लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं जो शरीर की प्रतिरक्षा से संबंधित होते हैं। बच्चों इस स्लाइड में मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगले लसिका के कार्य की बात करते हैं बच्चों। लसिका, अब देखिए जो कार्य प्लाज्मा कर रही थी वो काम लसिका करेगा, और जो कार्य WBCs करते हैं वो काम भी प्लाज्मा करेगा। क्यों? कि इसमें प्लाज्मा भी है, WBCs भी है। तो जो काम प्लाज्मा कर रही थी वो लसिका करेगी, जो WBCs कर रही थी वो भी लसिका करेगी, दोनों काम। तो देखिए रक्त तथा कोशिकाओं के बीच, याद करो पहली लाइन, कि रक्त जो है वो हर एक कोशिका तक नहीं पहुंच पाता कोशिकाओं के माध्यम से। तो क्या किया जाता है? वहां से उसको निकाला जाता है कि प्लाज्मा से कहेंगे तू जा और इन कोशिकाओं को पोषण देके आ। सही बात है। तो रक्त तथा कोशिकाओं के बीच जो पोषक पदार्थों और गैसों का आदान प्रदान है वो वास्तव में इसी द्रव से होता है। हम बचपन में पढ़ते हैं कि रक्त द्वारा ये कार्य किया जाता है। रक्त द्वारा तो किया जाता है बच्चों, लेकिन रक्त प्रत्येक कोशिका तक नहीं पहुंच पाता। तो वो क्या करती है? अपने प्लाज्मा को भेजती है और कहती है तू पोषण दे के आ, गैसों को स्थानांतरित करके आ। ठीक है बच्चों, आई होप दिस लाइन इज क्लियर फॉर यू। ठीक है बच्चों, क्या कहा? रक्त प्रत्येक कोशिका तक नहीं पहुंचता कोशिकाओं के माध्यम से। अब कोशिका जब नहीं पहुंचेगी, लेकिन प्रत्येक कोशिका तक पोषण तो भेजना होगा, उसको गैसों की जरूरत है, वहां से गैस लानी भी पड़ेगी और उसको गैस देनी भी पड़ेगी, क्योंकि वो जिंदा कोशिका है तो उसको ऑक्सीजन चाहिए, और जिंदा कोशिका है तो श्वसन क्रिया करने के कारण CO2 बनेगी, तो उस CO2 को लाना भी पड़ेगा। तो दोनों कार्य करने के लिए कोशिका नहीं पहुंच पाती, तो कोशिका क्या करती है बच्चों? वहां पर अपने ऊतक को, यानी कि जो द्रव माध्यम है, प्लाज्मा है, उसको स्थानांतरित करने का काम करती है। तो वास्तव में रक्त और अगर कोशिका के बीच जो आदान प्रदान हो रहा है गैसों का या भोज्य पदार्थों का, तो वो वास्तव में किसके द्वारा होता है बच्चों? इस तरल माध्यम के द्वारा, यानी कि लसिका के माध्यम से होता है। अर्थात ये पोषक पदार्थ, हार्मोन, अब हार्मोन भी बच्चों प्लाज्मा में घुलित अवस्था में पाए जाते हैं, हमने पढ़ चुके हैं चैप्टर। पोषक पदार्थ तथा हार्मोन आदि के संवहन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरा यहाँ पर बच्चों इस टेबल के नीचे दब गया है, वो क्या है मैं समझा देता हूँ यहाँ पर, कि आंत्र जो है वो भोजन में उपस्थित लैक्टियल। अब देखिए हमने पढ़ा है बच्चों कि हम भोजन में वसा ग्रहण करते हैं। किसको ग्रहण करते हैं? वसा को। वसा को हमारा पाचन तंत्र पचाता है। वसा को पचाने के बाद बच्चों हमें पता है इसके द्वारा एक तो बनते हैं मोनोग्लिसराइड, और इसके द्वारा जो मोनोग्लिसराइड बनता है उसके साथ एक अन्य यौगिक बनता है जिसे हम कहते हैं फैटी एसिड, यानी बसीय अम्ल। तो जो वसा जो पचेगी, इस वसा का अवशोषण कहाँ होगा बच्चों? तो हम पढ़ते हैं सर अवशोषण तो रक्त के द्वारा होता है। हम क्या पढ़ते हैं बच्चों? कि जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं वो पाचन तंत्र द्वारा पचाया जाता है, फिर छोटी आंत में इसका अवशोषण किया जाता है, और हम पढ़ते हैं कि अवशोषण का कार्य ड्यूडेनम में नहीं होता, जेजुनम और इलियम में होता है। ठीक है बच्चों। अब जब छोटी आंत इस भोजन का अवशोषित करेगी, तो जितने भी पदार्थ हैं उन सब का अवशोषण जो है किसके द्वारा किया जाएगा बच्चों? रक्त के द्वारा। जैसे ये छोटी आंत की दीवार है बच्चों, रसांक और सूक्ष्म अंकुर होते हैं। अब यहाँ पर ये लसिका वाहिनी, ये रक्त केशिका जा रही है, तो यहाँ जो भोजन में प्रोटीन, अब प्रोटीन को तोड़ेंगे तो एमिनो एसिड बनेंगे,
ठीक है। ग्लूकोज वगैरह जो उपस्थित हैं वो यहाँ से छोटी आंत द्वारा ग्रहण किए जाएंगे। छोटी आंत के बाद ये लसिका द्वारा अवशोषित कर लिए जाएंगे। किसके द्वारा बच्चों? केशिका द्वारा, सॉरी लसिका नहीं, गलत बोल गया मैं। ये जो पदार्थ हैं, जो भोजन ग्रहण किया गया है बच्चों, उसको ग्रहण करेगा कौन? ये रसांकुर। और रसांकुर इन पदार्थों को कहाँ भेज देगा? किसी केशिका में। केशिका में, अब केशिका में कौन बह रहा है बच्चों? रक्त। दूसरा, एक ही ऐसी मात्र चीज है जिसका अवशोषण इस रक्त में नहीं होता, वो क्या है बच्चों? वसा। अब देखो, ये तो केशिका जा रही थी, केशिका के साथ ही एक और नली चलती है, पूरी बॉडी में घूमी हुई है बच्चों। ये केशिका के साथ ही एक और नली चलती है, इस नली को कहते हैं लैक्टियल। क्या कहते हैं इसको? लैक्टियल। और ये वास्तव में जो लैक्टियल है वो है क्या चीज? ये लसिका वाहिनी है। ये क्या करती है बच्चों? जो वसा है, इस वसा को अवशोषित तो किया जाएगा इस रसांकुर के द्वारा, और लेकिन ये जो रसांकुर या सूक्ष्मांकुर है वो इस वसा को भेजेगा बच्चों लैक्टियल में। तो हम जो पढ़ते हैं कि भोजन का जो अवशोषण है वो छोटी आंत में होता है, सही बात है। छोटी आंत में भोजन को अवशोषित करने के बाद उसे रक्त में भेजा जाता है, सही बात है। लेकिन एक चीज रक्त में नहीं भेजी जाती, वो क्या है? वसा। वसा का जब अवशोषण किया जाएगा तो वो रक्त में या केशिका में नहीं भेजी जाती, बल्कि वो एक अलग से केशिका है या वाहिनी है, इसको हम लैक्टियल नाम देते हैं। लैक्टियल वास्तव में क्या है? एक लसिका वाहिनी है। समझ में आया बच्चों? रक्त में जो भोजन का अवशोषण होता है वो वसा को छोड़कर सबका होता है। चाहे आप कार्बोहाइड्रेट खाइए, चाहे आप प्रोटीन खाइए, खनिज लवण खाइए, इन सबको रक्त में भेज दिया जाएगा, लेकिन एक चीज को नहीं भेजा जाएगा, वो क्या है? वसा। तो यही लाइन यहाँ पर लिखी हुई है। क्या है? मैं बोल देता हूं कि आंत्र के अंदर अवशोषित या उपस्थित लैक्टियल, क्या? लैक्टियल द्वारा वसा को अवशोषित किया जाता है। आप सीधा लिख सकते हो लैक्टियल द्वारा। लैक्टियल क्या है? लसिका वाहिनी है। लैक्टियल द्वारा अवशोषित वसा या वसा को अवशोषित किया जाता है, ठीक है बच्चों। लसिका द्वारा या लैक्टियल द्वारा किसका? वसा का अवशोषण किया जाता है। अब देखिए बच्चों, अब हम बात करते हैं कि क्या अंतर है सर रक्त में और लसिका में। रक्त और लसिका में अंतर की बात करते हैं बच्चों। एक साइड हमारे पास रक्त यानी कि रुधिर, ब्लड है, दूसरी साइड हमारे पास लसिका यानी कि लिम्फ है। अब देखिए, जो रुधिर है वो कहाँ बहता है बच्चों? परिसंचरण तंत्र बनाता है, यानी परिसंचरण तंत्र के द्वारा इसको बहा जाता है, ले जाया जाता है, स्थानांतरण किया जाता है। और जो लिम्फ है वो अपना अलग ही सिस्टम बना के पड़ी है, जिसको कहते हैं लसिका तंत्र। इधर वाला परिसंचरण तंत्र, इधर लसिका तंत्र। इसमें लाल रुधिर कणिकाएं उपस्थित होती हैं। लाल रुधिर कणिकाएं आरबीसीज किस में उपस्थित होंगी बच्चों? ब्लड में। यहाँ पर लाल रुधिर अणु नहीं होंगे, केवल क्या होते हैं? डब्ल्यूबीसीज। न्यूट्रोफिल इसमें सबसे ज्यादा मिलेंगे। याद करो बच्चों, सबसे ज्यादा जो कोशिकाएं पाई जाती हैं डब्ल्यूबीसीज में, तो वो कौन होती हैं? न्यूट्रोफिल। तो 60 से 65% लिखा था आपने, याद आ रहा होगा। तो न्यूट्रोफिल्स इसमें सर्वाधिक होती हैं। इसमें लिम्फोसाइट्स जो हैं वो सबसे अधिक होते हैं। लिम्फोसाइट्स क्या है बच्चों? एक टाइप है किसका? डब्ल्यूबीसीज का। क्लियर है बच्चों? अब रुधिर में घुलनशील प्रोटीन अधिक पाए जाते हैं और अघुलनशील प्रोटीन कम पाए जाते हैं, जबकि इधर लसिका में घुलने वाले तो बाहर आ गए थे, तो घुलनशील जो प्रोटीन है वो कम और अघुलनशील प्रोटीन अधिक पाए जाएंगे। उल्टा करना है जस्ट। ऑक्सीजन एवं पोषक पदार्थ काफी मात्रा में, भाई ऑक्सीजन वगैरह और पोषक पदार्थ वो रक्त में ज्यादा मिलेंगे, CO2 की मात्रा बहुत कम मिलेगी। यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, ऑक्सीजन और पोषक पदार्थ काफी कम मात्रा में, क्योंकि वहां पर क्या होगा बच्चों? पूरी चीज तो बाहर आई नहीं है, कुछ थोड़ा बहुत पार्ट आया है, तो उसमें ऑक्सीजन और पोषक पदार्थ है वो कम मिलेंगे, क्योंकि बना तो उससे ही है। और इसमें जो जब ये पोषण देने जाएगी तो वहां से CO2 को लेके आएगी, तो इस जो लसिका है उसमें CO2 की मात्रा जो होगी बच्चों वो अधिक देखने को मिलेगी। लाल रंग का होता है, रंगहीन होता है, अभी देखा था। इसमें डब्ल्यूबीसी अधिक होती हैं, इसमें इसकी तुलना में तो कम होंगी। ठीक है बच्चों, थक्का जमने का समय कम लगता है, इसमें थक्का जमने में समय अधिक लगता है, क्योंकि बच्चों इसमें थक्का बनाने का काम किसका है? प्लेटलेट्स का। अब प्लेटलेट्स है ही नहीं तो थक्का बनाने का तो सवाल ही नहीं उठता, तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, इसमें कम लगेगा। टेबल एलन की मॉड्यूल्स का है, आप बना सकते हैं। आगे चलते हैं बच्चों अगले स्लाइड की तरफ। अब देखिए बच्चों, थोड़ा एनसीईआरटी से मैंने कहा था हमें बाहर जाना है, एनसीईआरटी में आपको एंड में पढ़ा दूंगा, मैंने रखी हुई है यहाँ पर। लसिका तंत्र का निर्माण, ये हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ कि जब इतना कुछ पढ़ ही लिया तो एक दो स्लाइड और सही। देखिए लसिका तंत्र का निर्माण। अब बच्चों ये है लसिका तंत्र,
इसमें देखिए है क्या चीज़, यहाँ पर जो आपको एक संरचना दिखाई गई है ये है अपेंडिक्स, जिसे हम कहते हैं कृमि रूपी अपेंडिक्स या परिशिशिका, कृमि रूपी परिशिशिका अपेंडिक्स कहते हैं। यहाँ पर थोरेसिक डक्ट खैर आपके काम की नहीं है अभी। ये है बच्चों हमारे पास स्प्लीन, जिसे हम कहते हैं प्लीहा। याद करो बच्चों, प्लीहा आरबीसीज का कब्रिस्तान। अब यहाँ पर और देखें बच्चों, टॉन्सिल है जो हमारे गले में पाए जाते हैं बच्चों, टॉन्सिल जो सूजन आ जाती है जिनमें जब हमें गलसुआ रोग होता है। इसके बाद है हमारे पास बच्चों सर्वाइकल लिम्फ नोड्स, यानी कि जगह जगह, कुल मिलाकर बात यह है कि हमें कभी कभी जगह जगह हमें बच्चों क्या लगता है, कुछ गांठें सी हमें महसूस होती हैं। जैसे हमारे यहाँ पर बात करें गर्दन के दोनों साइड गांठें पड़ी हुई हैं, तो वास्तव में ये क्या है बच्चों, ये जो गांठें हैं वो लसीका पर्व हैं। वो गांठ नहीं है, वो कैंसर नहीं है, वो कहीं पे अपने बॉडी में गांठ पड़ी नहीं है। गांठें हमारी बॉडी में हर जगह, बहुत सी जो जगह है वहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। ये लसीका पर्व होती हैं या लसीका गांठें होती हैं। इनमें अगर सूजन आ जाती है तो ये हमें बड़ी मतलब इनकी जो साइज़ है वो बड़ी हो जाती है और हमें लगता है ये गांठ है। वास्तव में वो गांठ नहीं है, वो गांठ है किसकी, लसीका पर्व की है। वो क्या है, लसीका पर्व है, जिसमें लसीका पर्व मिलेगा अपने को, और उसमें सूजन आने का मतलब है वहाँ पर इन्फेक्शन हुआ है। ठीक है बच्चों, तो वो सूजन आ सकती है उस पर हालांकि। और देखिए सब क्लेवियन वीन, अब ये सब क्लेवियन का है बच्चों, ये जो हमारी हड्डी है यहाँ पर आप हाथ लगाकर टच कर सकते हैं, इसको हम क्लेविकल हड्डी कहते हैं। कौन सी हड्डी कहते हैं, क्लेविकल। कौन सी हड्डी, क्लेविकल। हिंदी का नाम मुझे भी याद नहीं है, इंग्लिश नाम सही है यहाँ पर। क्लेविकल हड्डी है, इधर भी है और इधर भी है, दोनों साइड मिलेंगी। इसको बोन ऑफ ब्यूटी यानी कि सुंदरता की हड्डी भी इसको कहा जाता है। तो ये जो क्लेविकल हड्डी है, इसके नीचे जो सिरा मिलेगी बच्चों, उसको कहेंगे हम सब क्लेवियन वीन। ठीक है बच्चों, उसके नीचे की पाई जाने वाली वीन यानी कि शिरा, सब क्लेवियन वीन यानी कि शिरा। ठीक है बच्चों, इसके नीचे। इसी प्रकार यहाँ पर थाइमस ग्रंथि दिखाई है, हृदय के जस्ट पास में द्विपालित होती है, पढ़ चुके हैं थाइमस ग्रंथि। इसके बाद एक्सिलरी लिम्फ नोड्स हैं, ये जो अक्षीय यानी कि हमारे चेस्ट पर जो मिलेंगी ये मिलेंगी हमने। और रेड बोन मैरो यहाँ पर दर्शाया गया, ये आपको चित्र नहीं बनाना है। ये जो रेड बोन मैरो है, लाल अस्थि मज्जा ये दर्शाया गया। कुल मिला के हमारी बॉडी में जहाँ पर अधिक मात्रा में, अधिक संख्या में जो नोड्स पाए जाते हैं या हम कहीं लसीका पर्व या गांठें पाई जाती है, वो दर्शाई गई हैं। अब ये है क्या चीज़, देखें बच्चों, किस किस से मिलकर लसीका तंत्र का निर्माण होगा। तो लसीका तंत्र का निर्माण निम्न संरचना मिलकर करती हैं। पहली लसीका केशिकाएं, अभी मैंने समझाया था बच्चों, लसीका जब बाहर आ जाती है, बाहर बह रही थी, पोषण देने के काम किया, CO2 उसने ग्रहण किया। अब ये कैसे वापस रक्त में पहुंचना है, रक्त में पहुंचना है बच्चों इसको, क्योंकि रक्त से ही बनी है तो रक्त में ही डालनी पड़ेगी। मतलब कुछ नहीं किया, ये एक नदी आ रही है जिसमें रक्त बह रहा है, ये नदी आगे निकल गई। अब हुआ क्या, इस नदी से ही हमने थोड़ा सा पानी निकाला है, थोड़ा सा क्या निकाल लिया बच्चों, पानी। अब ये जो पानी है हमने यहाँ पर इकट्ठा कर लिया, लेकिन अब क्या करना है, अब इसे हमें वापस इसी नदी में जाकर डालना है, इस नदी में वापस जाके हमें डालना है। बस ये है लसीका, रक्त से ही निकाला और वापस रक्त में ही डालना है। कैसे, तो देखिए कौन कौन सी चीज़ें, लसीका केशिकाएं। ये जो यहाँ पर जो पतली पतली शाखाएं बनेंगी इनको कहेंगे लसीका केशिका, बहुत सारी बनेंगी। उसके बाद जो लसीका केशिकाएं हैं वो मिलकर एक मोटी नली का निर्माण करेंगी जिसे कहेंगे लसीका वाहिनी। वेरी इजी, लसीका केशिका मिलकर लसीका वाहिनी। अब मैंने फिर क्या कहा था, ये जगह जगह पर अपने को फूली हुई संरचना के रूप में मिलेंगी, इसको कहते हैं अपन लसीका पर्व संधि या लसीका गांठें। लिम्फ नोड्स जो आपको ये ग्रीन कलर से जो डॉट 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 दिखाई दे रहे हैं, इनको लसीका गांठें कहते हैं। और चौथी इसमें क्या बहेगा बच्चों, इसमें लसीका। तो लसीका, लसीका केशिका, लसीका वाहिनी और लसीका पर्व या गांठ, ये चार संरचना मिलकर लसीका तंत्र का निर्माण करते हैं। कितनी संरचनाएं बच्चों, चार। किसका निर्माण करेंगे, लसीका तंत्र का। अब देखिए बच्चों, पहली हेडिंग है लसीका केशिकाएं, लिम्फ कैपिलरीज। ये अत्यंत कोमल तथा महीन दीवार की होती हैं। इजी सी बात है बच्चों, जो केशिका है उसकी दीवार बहुत पतली होती है, हमेशा के लिए याद कर लो, जो केशिका है वो हमेशा पतली होगी। तो भित्ति जो है इसकी कोमल और महीन दीवार की होती है। ये मिलकर लसीका वाहिनी का निर्माण करती हैं। लसीका केशिका मिलकर किसका निर्माण करेंगी, लसीका वाहिनी का। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है बच्चों। अगले चलते हैं बच्चों, लसीका वाहिनी लिम्फ वेसल्स की बात करते हैं। तो ये लसीका केशिकाओं से मिलकर बनती हैं। अभी समझाया कि लसीका केशिका मिलकर क्या बनाएगी, लसीका वाहिनी। तो लसीका केशिका ने मिलकर क्या बना दिया, लसीका वाहिनी। तथा ये संरचना में शिरा के समान होती है। अभी कहा मैंने सारा का सारा लसीका हमें डालना है कहाँ पर,
शिराओं में। तो इसकी संरचना किसके जैसी हो जाएगी? शिराओं की जैसी हो जाएगी। पतली यानी कि दीवार होगी। शिराओं के समान इनमें एक तरफा कपाट पाई जाती है। जिस प्रकार से शिरा में एक साइड खोलने वाले, एक ही साइड खोलने वाले जो कपाट है वॉल्व पाए जाते हैं, उसी प्रकार के कपाट जो हैं वो शिरा में मिलेंगे और अपने को लसिका वाहिनी में मिलेंगे, दोनों में मिलेंगे। इनमें लसिका सदैव अंगों से हृदय की ओर प्रवाहित होती है। ये अच्छी लाइन है बच्चों। जो लसिका है वो हमेशा अंगों से कहाँ चल रही है? हृदय की ओर। ऊपर से हृदय की ओर आ रही है, नीचे पैर वगैरह से होती हुई कहाँ आ रही है? हृदय की ओर। तो हमेशा जो लसिका चलेगा वो अंगों से हृदय की ओर चलेगा। ठीक है बच्चों। लसिका वाहिनियां मिलकर दो बड़ी लसिका वाहिनियां बनाती हैं। अब जितनी लसिका वाहिनियां हैं बच्चों, जो लसिका वाहिनियां हैं वो मिलकर क्या करेंगी? दो लसिका वाहिनियों का निर्माण करेंगी। मुख्यतः कितनी मिलेंगी बच्चों? दो मिलेंगी हमारी बॉडी में। कौन कौन सी है बच्चों? जरा शब्द देखिए, गौर करिएगा। दो है हमारे पास लसिका वाहिनियां। पहली तो है दाई लसिका वाहिनी जो कि छोटी होती है। दाई मतलब हमारी राइट साइड में जो लसिका वाहिनी पाई जाएगी, राइट साइड में, वो कैसी होगी बच्चे? छोटी होगी। और जो हमारी लेफ्ट साइड में मिलेगी बाई, उसको कहेंगे लसिका वाहिनी है, लेकिन इसको हम एक शब्द और जोड़ते हैं, बक्शीय, क्योंकि ये बक्स के अधिकांश क्षेत्र से किसको लाने का काम करेगी? लसिका को लाने का काम करेगी। तो राइट वाली जो है वो छोटी होगी, दाई लसिका वाहिनी, और बाई बक्शीय लसिका वाहिनी जो कि बड़ी होगी। शरीर से यानी कि पैरों से, कमर वाले एरिया से, इस हाथ से, इधर वाले सिर से, इधर वाले गर्दन के एरिया से, इस सब क्षेत्र से जो लसिका कलेक्ट करेगी वो ये होगी। और जो राइट वाली होती है बच्चों, वो इधर वाले सिर से, गर्दन से, थोरैक्स से और हाथ से, केवल हाथ, ये बक्स, सिर और गर्दन यहाँ से लेने का काम करेगी। और इधर वाली जो लसिका वाहिनी लेफ्ट साइड में, सिर, गर्दन, ये हाथ, ये बक्स, कमर, उधर गुहा और हमारे पैरों से, दोनों पैरों से ये वाली काम करेगी, लेफ्ट साइड वाली। देखिए लिखा हुआ है, दाएं लसिका वाहिनी में सिर से, ग्रीवा से, बक्स के दाएं भाग की तथा दाएं हाथ की लसिका वाहिनियां खुलती हैं। 4 जगह, सिर, दायां भाग, गर्दन, बक्स और हाथ। 1 2 3 4, ठीक है। और बाकी दूसरी वाली तो खुलती हैं। और ये कहाँ खुलेगी बच्चों? ये वाली खुलेगी इस सब जो क्लेवियन हड्डी है इसके नीचे, सब क्लेवियन शिरा जो होगी उसमें खुलेगी। तो यह लसिका वाहिनी दाहिनी सब क्लेवियन, यहाँ पर बच्चों छिप गया है, सब क्लेवियन शिरा में खुलती हैं। आई होप दिस इज क्लियर। राइट वाली छोटी है, सिर, गर्दन, बक्स और हाथ। बाई बक्शीय लसिका वाहिनी है, बाई सब क्लेवियन शिरा में खुलती है। अब ये वाली तो बच्चों इस सब क्लेवियन शिरा में खुली, और इधर वाली जो है वो बाई साइड वाली सब क्लेवियन शिरा में खुलेगी। ठीक है बच्चों, जो कि डायफ्राम के पीछे स्थित। अब ध्यान से सुनेंगे, इसको मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ, क्लियर कर लेते हैं एक बार। देखिए कहाँ खुलेगी? बाईं सब क्लेवियन शिरा में खुलती है, जो कि डायफ्राम के पीछे एक स्थित। अब एक और संरचना हमारे डायफ्राम के नीचे, आमाशय के पीछे हमें नजर आएगी, जिसको कहेंगे हम सिस्टर्ना कायली। अभी मैं आपको इस चित्र को बताऊंगा सिस्टर्ना कायली क्या है। जैसे हम ये भी नहीं बनाना आपको, अपनी एनसीईआरटी में नहीं, लेकिन थोड़ा समझाने के लिए, आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ने के लिए ये मैंने आपके लिए लाया हूँ। एक संरचना पाई जाती है जिसे कहते हैं सिस्टर्ना कायली से जुड़ी होती है। मतलब इधर वाली में कोई दिक्कत नहीं है। इधर वाली क्या है? हमारा जो डायफ्राम है, डायफ्राम क्या है बच्चों? इस बक्स गुहा को इस उदर गुहा से, बक्स गुहा को उदर गुहा से अलग करने वाली जो पट्ट है उसे हिंदी में तनुपट्ट और इंग्लिश में डायफ्राम कहते हैं। मतलब हमारा जो पेट है, ये हमारा जो ये वाला भाग है यहाँ से कमर तक, ये वाला पार्ट है जो 2 भागों में विभाजित है, 2 भागों में विभाजित है। ऊपर जो भाग है इसको कहते हैं बच्चों वक्स गुहा, और नीचे वाला जो पार्ट है उसको कहते हैं हम उदर गुहा। ठीक है। और वक्स गुहा और उदर गुहा को जो अलग करने वाली जो संरचना है उसी को कहते हैं हम डायाफ्राम। क्या कहते हैं बच्चों? डायाफ्राम। हमारे फेफड़े, हमारे हृदय, ये कहाँ मिलेंगे? ये फेफड़े हैं, यहाँ पर जो हृदय है ये हमारे वक्स गुहा में मिलते हैं। यहाँ पर जो अपनी पसलियाँ हैं ये मिलेंगी। नीचे जाने के बाद अपने को आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, इधर किडनी मिलेंगी, यहाँ पर अपने को लीवर मिलेगा। ये सारी चीज़ें अपने को नीचे देखने को मिलती हैं। ठीक है बच्चों। तो जो लेफ्ट साइड वाली जो इधर वाली जो लसिका वाहिनी है वो बड़ी होगी और डायफ्राम के नीचे एक संरचना से जुड़ी है, जिस संरचना को कहते हैं सिस्टर्ना कायली। अब ये क्या है? कुछ नहीं है बच्चों, यहाँ पर लसिका भरा हुआ मिलता है थोड़ा,
पूरा नहीं, थोड़ा यहाँ पर लसिका जो है वो भरा हुआ मिलता है, इसलिए इसको हमारी बॉडी का सेकंड हृदय भी कहते हैं। ध्यान से सुनेंगे, जैसे शरीर का द्वितीयक हृदय सेकंड हार्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सेकंड हार्ट भी कहते हैं। क्या भर रहा है इसमें? लसिका। यह सिर, अब देखो कहाँ से ला रही है, सिर से, गर्दन से, बाईं साइड वालों से, ठीक है, बाएं वक्ष से, दोनों पैरों से, बाएं हाथ से, आहार नाल से, पेट यानी उधर से, आदि से लसिका को लाती है। मैंने कहा था ये वाली लंबी है, लेफ्ट साइड वाली, ऐसे याद कर लो आप, लेफ्ट साइड वाली लंबी है, दोनों पैरों से लाने का काम कर रही है, उधर गुहा से लाने का काम कर रही है, कमर वाले एरिया से लाने का, बाएं साइड की चेस्ट, बायां हाथ, गर्दन, बायां सिर, इन सब भागों से लाने का काम कर रही है। बहता किधर है? ये नीचे की तरफ चलेगा, नीचे से जो लसिका आ रही है वो ऊपर की ओर चलेगी, और यहाँ पर सब क्लेवियन जो सिरा है वो जा रही होगी, ऊपर वाली और नीचे वाली इस सिरा में खुल जाएंगी, और ये सिरा वापस जाके हृदय में खुल जाएंगी। ठीक है बच्चों, हृदय में आकर खुल जाएंगे। आगे चलते हैं। अच्छा देखिए, इस डायग्राम के जरिए आपको और क्लियर हो जाएगा बच्चों, हालांकि इंग्लिश में लिखा हुआ है, एलन के मॉड्यूल से इसको लाया गया है, इसलिए ये इंग्लिश में है। तो इसका श्रेय किसको जाता है बच्चों? एलन को। एलन से तैयारी की है, इसलिए मेरे पास मॉड्यूल्स पड़े हुए हैं, इसलिए मेरे पास सब कुछ है। एलन वालों डोंट कॉपीराइट प्लीज। देखिए बच्चों, हार्ट से स्टार्ट करते हैं हम। हार्ट से क्या निकली है बच्चों? ब्लड कैपिलरीज, मतलब हार्ट से जो शिरा धमनी निकली है, महाधमनी निकली है बच्चों। महाधमनी क्या करती है? विभिन्न भागों में विभाजित होकर वाहिनियां जो हैं वो विभाजित होकर क्या करती हैं? हमारी शरीर की प्रत्येक कोशिका तक रक्त पहुंचाने का कार्य कर रही है। तो हमारा जो हार्ट है, हृदय है, उससे क्या निकली है बच्चों? धमनी निकलेगी। धमनी आगे जाके धमनिका में चेंज होगी, और धमनिका आगे जाके चेंज होती है और डिवाइड होती है और निर्माण करेगी ब्लड कैपिलरी का। हृदय से क्या निकलती है बच्चों? धमनी। धमनी आगे और पतली हो जाती है, बनाती है धमनिका, और धमनिका बनाती है पतली होकर केशिका। याद कर लेंगे आप, केशिका मिलकर बनाती हैं वास्तव में शरीका, और शरीकाएं जब मिलकर बनाती हैं तो वो बनाती हैं शिरा। ये क्रम होता है वास्तव में। पहले नंबर पर कौन? धमनी। धमनी पतली हो जाएगी, कौन बनाएगी? धमनिका, और फिर बनाएगी वो केशिका। अब केशिकाएं क्या करती हैं? वास्तव में लसिका का निर्माण दे दिया, अब इनको और पतला होने की जरूरत नहीं है, तो वापस केशिकाएं जो है वो मिलेंगी, और अब ये मोटी हो रही है बच्चों। यहाँ पर क्या हो रही है? मोटी। किसका निर्माण करेगी? शरीका का, और ये और मोटी होकर किसका निर्माण कर देगी? 5वें नंबर पर शिरा का। कैसे? मतलब एक बार और बता देता हूँ। ये धमनी आ रही है, मान लीजिए ये धमनिका हो गई बच्चों, और धमनिका अब आगे जाके टूट गई किसमें? केशिका में। अब ये केशिका मिलकर क्या बनाएंगी? शरीका, और शरीका और मोटी होकर बना देंगी शिरा। क्लियर है बच्चों? आप इसको पेज के ऊपर नोट डाउन कर लेना एक बार। धमनी डिवाइड होकर यानी पतली होगी, बनाएगी धमनिका, धमनिका और पतली होकर बनाएगी केशिका, केशिकाएं ये आदान प्रदान का काम करवा देंगे, जिसको जो देना है पोषक पदार्थ वो दे दिया जाएगा, और CO2 लेनी है वो ले लिया जाएगा, और ये लसिका वापस लसिका वाहिनियों से होती हुई वापस शिरा में डाल देगी आगे जाके। तो ये जो रक्त जो केशिका है ये मिलेगी, मिलकर बनाएगी शरीका, और शरीका मोटी होकर और बना देगी शिरा। ये क्लियर है बच्चों? तो ब्लड कैपिलरी जा रही है, ब्लड कैपिलरी से तरल बाहर आता है केशिका से, जिसको कहेंगे हम लसिका। और याद करो, लसिका को ही हमने कहा था ऊतक तरल, या इसका एक और नाम है अंतराली तरल। अंतराली तरल का मतलब क्या होता है बच्चों? ये केशिकाएं हैं, सॉरी ये कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं के बीच में जो अंतराल है इसमें पड़ा ऊतक, जो केशिकाओं के बीच में जो गैप है इसको कहेंगे अपन अंतराली अवकाश, और इसमें जो द्रव पड़ा है उसको कहेंगे अंतराली तरल, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंग्लिश में लिखा हुआ है बच्चों इंटरस्टिशियल फ्लूइड। आप हिंदी में बना सकते हो हृदय, रक्त, केशिका। तुम यहाँ पर सीधा का सीधा लसिका या अंतराली तरल लिख सकते हो। अब अंतराली तरल ने किसका निर्माण किया बच्चों? लिम्फ का, लसिका का। लसिका कहाँ जा रही है बच्चों? अब लसिका ने अपना काम कर दिया, अब लसिका वापस जाना चाहती है, मुझे रक्त में पटकू, तो क्या बनाएगी? लिम्फ कैपिलरी। लसिका केशिका, लसिका केशिका किसका निर्माण करती है? लसिका वेसल्स, यानी कि लसिका वाहिनी का। कोई दिक्कत नहीं। अब लसिका वाहिनी कितनी है बच्चों? 2। राइट लिम्फेटिक डक्ट, राइट यानी दाईं साइड वाली लसिका वाहिनी, लेफ्ट थोरेसिक बाईं वक्षीय लिम्फेटिक लसिका डक्ट वाहिनी। बाईं वाली और दाईं वाली 2 हैं अपने पास, और ये जो राइट वाली है वो छोटी होती है। कहाँ से लेगी? हेड से, नेक से। राइट पार्ट ऑफ थोरेक्स, हेड,
नेक, राइट पार्ट ऑफ थोरेक्स, राइट पार्ट ऑफ थोरेक्स मतलब इसका बक्स भाग का, एंड हैंड, हैंड से, ठीक है। और ये कहाँ जाकर खुलेगी, राइट सब क्लेवियन वीन में, राइट साइड की सब क्लेवियन सिरा में खुलेगी। ये वाली कहाँ से लेगी, लेफ्ट वाली हेड से, नेक से, लेफ्ट पार्ट ऑफ थोरेक्स, थोरेक्स के लेफ्ट पार्ट से, लेफ्ट एंट लिम्ब मतलब ये कमर वाला एरिया, या हम कह दें बोथ लिम्ब्स से, बहुत हाइंड लिम्ब्स मतलब दोनों पैरों से, कमर वाली एरिया से, एलिमेंट्री कैनाल यानी कि आहार नाल से, और एब्डोमेन यानी कि पेट से या उदर से, इन सब से लसिका को क्या करेगी बच्चों, कलेक्ट करेगी। और ये कहाँ खुलेगी, लेफ्ट सब क्लेवियन वीन में, ठीक है। और ये दोनों जो हैं बच्चों वो किस में खुलेंगी, सुपीरियर वीना केवा में। अब ये वीना केवा क्या है बच्चों, देखिए समझिए बच्चों, और तो हो गया काम। मान लीजिए मैंने हृदय ऐसा बना दिया, हमारा हृदय है 4 पार्ट में, ऊपर वाले क्या होते हैं बच्चों, आलंद, नीचे वाले क्या होते हैं, निलय। इस प्रकार और इस प्रकार हम बनाते हैं बच्चों, ठीक है। ऊपर वाली को हम कहते हैं, 10th में भी कहा था हमने, ऊपर वाली जो सिरा है उसको कहा था ऊर्ध्व महाशिरा, ठीक है। और नीचे वाली को कहते हैं निम्न महाशिरा। ये जो दोनों नलिकाएं आ रही हैं लेफ्ट और राइट, ये दोनों ऊपर हृदय में खुलेंगी। हृदय में कहाँ, इस सिरा में, ऊपर वाली में। इसी को इंग्लिश में कहते हैं बच्चों सुपीरियर वीना कीवा। वीना कीवा का मतलब होता है बच्चों महासिरा। कौन सी सिरा, महासिरा। और कौन सी, सुपीरियर यानी कि ऊर्ध्व महासिरा। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी इस डायग्राम के जरिए कि हमारा जो रक्त है वही ऊतक का निर्माण करता है, सॉरी हमारा जो रक्त है वो केशिकाओं से बाहर निकला, क्या क्या निकला, प्लाज्मा और WBCs, और उसने निर्माण कर दिया किसका बच्चों, लसिका का। ये लसिका अपना फिर अलग सिस्टम चलाती है, लसिका केशिका बनाएंगे, लसिका केशिका मिलकर लसिका वाहिनियां बनाएंगे, जगह जगह उसमें गांठ आ जाएंगी। ये मिल कर क्या बना देंगी, 2 बड़ी लसिका वाहिनियां बनाती हैं, एक राइट साइड वाली, एक लेफ्ट साइड वाली। राइट साइड वाली छोटी है, लेफ्ट साइड वाली बड़ी है। इसमें जो रक्त लसिका जो बह रही है वो बह रही है अंगों से हृदय की ओर। अब ये सारी की सारी देखो, सारा कलेक्ट किया लसिका, 2 जगह ओपन हुआ, राइट सबक्लेवियन वीन और लेफ्ट सबक्लेवियन वीन। इनमें एकत्रित होने के बाद ये दोनों मिलती हैं और हृदय में ऊपर ही किसके पास, सुपीरियर वेना कीवा में जाके खुल जाती है। मतलब केशिका से रक्त को अलग कर किया, छाना, लसिका बनाया और वापस हृदय में ही आके डाल दिया। ये लसिका तंत्र है। नदी से पानी निकाला और वापस उसी नदी में डाल दिया गया है। आइए बच्चों, ये आपको क्लियर होगा। आगे चलते हैं, लसिका पर्व की बात करते हैं। अब कुछ नहीं बचा बच्चों ज़्यादा। लसिका वाहिनियों में जगह जगह लसिका गांठें पाई जाती हैं जिनमें लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है। जो गांठें हैं उनमें किसका निर्माण होगा बच्चों, WBCs का। कौन से WBCs का, लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है, एवं ये लिम्फोसाइट जो है वो प्रतिरक्षा का कार्य करती हैं। लसिका गांठें सिर में ज़्यादा मिलेंगी, गर्दन में ज़्यादा मिलेंगी, बगल यानी कि जो हमारा बगल वाला एरिया है इसका आदि में बड़ी रुधिर वाहिनियों के समीप पाई जाती हैं। इस बगल वाले एरिया में हमें ज़्यादा देखने को मिलेंगी, सिर में मिलेंगी, गर्दन में, बगल में। टॉन्सिल भी लसिका गांठें, अभी मैंने बताया था गलसुआ रोग में टॉन्सिल वगैरह में 2 सूजन आ जाती है। आप मुंह को ओपन करेंगे तो आपको मुंह में थोड़ा पीछे की ओर 2 आयताकार पट्टियां नजर आएंगी बच्चों, वो टॉन्सिल हैं। प्लीहा सबसे बड़ी लिम्फ गांठ है जिसे शरीर का ब्लड बैंक भी कहते हैं। स्प्लीन अभी बताया था बच्चों चित्र में, स्प्लीन जैसे हिंदी में कहते हैं प्लीहा, उसको हमारे ब्लड का, शरीर का, ब्लड का नहीं, शरीर का ब्लड बैंक कहते हैं, ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी। लसिका हमने पढ़ चुके हैं, लसिका का निर्माण कैसे होता है कैसे नहीं होता, इसलिए यहाँ पर मैंने डिटेल नहीं लिखी है क्योंकि पढ़ चुके हैं। अब देखिए NCERT इसमें समझा देता हूँ कि जब जो रक्त है, जब ऊतक की कोशिकाओं, अब ये बच्चों कोशिकाओं नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, केशिकाओं, ठीक है, मैंने कहा था NCERT में गलत है। तो जब रक्त जब ऊतक की केशिकाओं से होकर गुजरता है तब बड़े प्रोटीन अणु और संगठित पदार्थों को छोड़कर रक्त से जल एवं जल में घुलनशील पदार्थ कोशिकाओं से बाहर निकल जाते हैं। अब बच्चों यहाँ भी केशिकाएं आएगा, ठीक है, केशिकाओं से बाहर निकल जाते हैं। NCERT में केवल इतना सा बच्चों चित्र में हमने 40 मिनट लगाए हैं अब तक। इस तरल को अंतराली द्रव या ऊतक द्रव या लिम्फ कहते हैं। इसमें प्लाज्मा के समान ही खनिज लवण पाए जाते हैं। रक्त तथा कोशिकाओं के बीच, अब यहाँ पर कोशिका सही है बच्चों, रक्त तथा कोशिकाओं के बीच पोषक पदार्थ एवं गैसों का आदान प्रदान इसी द्रव से होता है। वाहिकाओं का विस्तृत जाल जो लसिका तंत्र यानी लिम्फेटिक सिस्टम कहलाता है, इस द्रव को एकत्र कर बड़ी स्राव में वापस छोड़ता है। इसको कौन एकत्रित करेगा, लसिका तंत्र। और लसिका तंत्र कहाँ छोड़ देगा, स्राव में, यानी कि
बड़ी स्राव में वापस छोड़ता है। लसिका तंत्र में उपस्थित यह द्रव या जो तरल है उसको लसिका कहते हैं। लसिका एक रंगहीन द्रव, विशेषताएं आ गई। रंगहीन द्रव है जिसमें विशिष्ट लिम्फोसाइट मिलते हैं, लिम्फोसाइट मिलेंगे, ठीक है। लिम्फोसाइट शरीर की प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी होते हैं, कार्य हो गया। लसिका जो है पोषक पदार्थ, हार्मोन आदि के संवहन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। और आंत्र अंकुर में, वो लाइन जो कटी थी वो ये रही, आंत्र अंकुर में उपस्थित लैक्टियल वसा को क्या करती है, लसिका द्वारा अवशोषित करते हैं। लाइन उल्टी सीधी है, ऐसे क्या लिखाई थी मैंने कि आंत्र में जो अंकुर है, रसांकुर या सूक्ष्म अंकुर है, उनमें जो लैक्टियल मिलेगी, लसिका वाहिनी मिलेगी, वो किसको अवशोषित करेगी बच्चों, वसा को अवशोषित करने का कार्य करती है, ठीक है बच्चों। अब मैं आपको उस डायग्राम को बता देता हूँ, कहाँ गया ये रहा। इस डायग्राम की हम बात करते हैं, इधर ले लेते हैं साले को, देखिए बच्चों, थोड़ा सा नीचे है क्या चीज समझना है, थोड़ा सा आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आ जाएगा समझ में इजीली। आपको डायग्राम नहीं बनाना है। पहली बात ये है बच्चों, अपन ने लिखा था डायफ्राम के नीचे एक संरचना आपको देखने को मिलेगी जिसको हमने कहा था सिस्टर्ना काइली। ये क्या है बच्चों, सिस्टर्ना काइली। इसको हमने हमारी बॉडी का सेकंड हार्ट कहा था। ब्लड बैंक किसे कहा बच्चों, स्प्लीन प्लीहा को, और इसको क्या कह रहे हैं हम, इसको कह रहे हैं हम हमारा सेकंड हार्ट। ब्लड बैंक अलग है, सेकंड हार्ट है। अब देखिए बच्चों हो क्या रहा है, ये कौन सी है बच्चों, ये हमारे जो दिखाई गई है वो हमारी लेफ्ट साइड वाली जो लसिका वाहिनी है उसको दिखा रहे हैं। लेफ्ट सब क्लेवियन लिम्फ ट्रैक्ट, ये लेफ्ट वाली साइड वाली है, लेफ्ट साइड की, बाईं साइड की जो लसिका वाहिनी है उसके बारे में हमने लिखा था कि ये नीचे डायफ्राम के नीचे एक संरचना से जुड़ी होती है जिसे हम कहते हैं सिस्टर्ना काइली। मैंने कहा था इसमें क्या भरा हुआ है बच्चों, लिम्फ भरा होता है, डायफ्राम के नीचे है यानी उधर गुहा में है, ठीक है बच्चों। ये पैरों से जो लसिका वाहिनी आ रही हैं, लंबर लिम्फ ट्रंक्स, उनके माध्यम से लसिका ऊपर आ रही है। इंटरस्टिशियल लिम्फ ट्रंक्स यानी बीच की जो लिम्फ ट्रंक है ना, उनके द्वारा लाई जा रही है और ये लसिका को कहाँ डाल देती हैं, ये सिस्टर्नी काइला में। यहाँ से ये ऊपर की ओर बढ़ता है, ये जगह जगह से लाने का सिस्टम और बन रहा है बच्चों, जैसे ये हमारी जो और बॉडी की कोशिकाएं हैं वहाँ से लिम्फ लाने का काम करेगा। डिसेंडिंग थोरेसिक लिम्फ, ये थोरेसिक डक्ट, लेफ्ट ब्रोंकिडाइस्मिक लिम्फ ट्रैक्ट, और आपको नहीं देखना है ये राइट साइड वाली है, इसमें राइट है, सब राइट वाली है। तो राइट वाली बच्चों सिर से लाएगी, हाथ से लाएगी और बक्स से लेगी, इन जगह से राइट वाली ले रही थी। राइट वाली कहाँ निकली बच्चों, इस राइट वाली सब क्लीवियन नली में, और ये कहाँ निकलेगी बच्चों, लेफ्ट वाली में, और ये दोनों लेफ्ट वाली और राइट वाली दोनों मिलकर कहाँ निकलेंगी, सुपीरियर वेना कावा में, और ये कहाँ खोलेगी बच्चों, अपने हृदय में। इस प्रकार ये संरचना है। आपको ज़्यादा यहाँ पर फोकस नहीं करना है, आप 11th क्लास में हो, ये बड़ी क्लास की बात है, बड़े लेवल पे आपको ये देखने को सीखने को मिलेंगे। थोड़ा सा समझाने के लिए मैं लाया था कि सिस्टर्नी काइली क्या है, लेफ्ट किधर की, तो लेफ्ट वाली अपनी बड़ी है और राइट वाली जो है वो छोटी है। तो बच्चों ये था आपका आज का एक छोटा सा वीडियो, छोटा मोटा तो क्या खैर, जिसमें हमने आज बात की है बच्चों किसके बारे में, लसिका के बारे में। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आपको लसिका समझ में आया होगा। वास्तव में क्या है कि जो रक्त है वही बाहर निकलता है कोशिका के माध्यम से, प्लाज्मा और WBC अधिक होती हैं और वही लसिका का निर्माण करती हैं। उसके कार्य हैं, लिम्फ जो सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम, उसका निर्माण किस किस के द्वारा होता है, इसके बारे में आज हमने इस वीडियो में देखा था। अगले वीडियो में बच्चों हम विभिन्न सारे परिसंचरण की बात करेंगे। परिसंचरण कितने प्रकार का होता है, एकल परिसंचरण, अपूर्ण परिसंचरण या अपूर्ण दोहरा परिसंचरण, और तीसरा जो है वो दोहरा परिसंचरण। पीसीज में किस प्रकारों का मिलेगा, एम्फीबिया में किस प्रकार का मिलेगा, रेप्टिलिया, एबीज, मेमेलिया, इनमें किस प्रकार का जो परिसंचरण तंत्र है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसके बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।